चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेनली हम आज आर्टिकल करने वाले हैं और आज हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट 20 आर्टिकल याद करेंगे। ठीक है, 20 आर्टिकल आपको आज कंठस्थ याद करने हैं। मैं आपको कोडिंग बताऊंगा, बस आपको कोडिंग को फॉलो करना है, याद हो जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके पास सवाल आता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में? ठीक है, आर्टिकल है सारे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको जो चीज़ पकड़नी है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। 5 आ गया। ठीक, 5 आ गया। अब राष्ट्रपति का जो र है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो र है, इस र को यहाँ उतार दो। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल में हो गया? आर्टिकल नंबर 52 में। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52। ठीक है, अब इसी से एक चीज़ और आगे देखो, भारत का उप राष्ट्रपति। मैंने आपको ये बताया है, अगर आप ये सोचते हैं कि कोडिंग हम कब तक याद करें, ऐसा नहीं है। कोडिंग आप 3 दिन 4 दिन देखो, 5वें दिन आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग तो विपत्ति के समय की बात है। ठीक है, जब आपको याद नहीं आता तब कोडिंग काम आती। तो राष्ट्रपति हो गया। अब देखो उपराष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है? इसमें उप लगा हुआ, एक उप उ है और एक प है, समझ गए? तो क्या करना है, राष्ट्रपति आपको पता है 52 है। ठीक है, एक यहाँ जोड़ दो और एक यहाँ जोड़ दो। ठीक है, 2 1 3 और 5 1 6, निकल गया जी आपका भारत का उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 63। ऊ का एक, इसका एक, एक एक हमने इसमें जोड़ दिया दोनों में। ठीक है, तो आपका उपराष्ट्रपति बन गया। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से आपका एक सीरियल बनेगा धीरे धीरे। ठीक है, ध्यान दो, भारत का राष्ट्रपति कितने में था? 52। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति से रिलेटेड आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कौन से प्रक्रिया के द्वारा? महाभियोग द्वारा। ठीक है, ठीक है, डिटेल हम बाद में देख लेंगे, आप पहले अभी याद कीजिए। महाभियोग जो है वो दोनों सदनों द्वारा चलाया जाता है और उसके बाद उसको पास करके राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, राष्ट्रपति को हटाया जाना है, मतलब समझ रहे हैं? तो मतलब ये देखो, इधर 52 का जो 2 है, समझ रहे हैं? राष्ट्रपति का जो र है उसको स्प्लिट कर दो और 2 को स्प्लिट करेंगे हम 1 + 1 में। ठीक है, तो 50 जो 2 है इसको हमने 1 + 1 किया। ठीक है, ये जो 1 है इसको यहाँ ले लो प्लस में। ठीक है, इसको यहाँ ले लो प्लस में, ये हो जाएगा 6 और पीछे बच जाएगा 1। क्लियर है? तो आर्टिकल नंबर 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना, राष्ट्रपति जिस आर्टिकल में हटाया जाता है, ठीक, उसी से ठीक पहले आर्टिकल में उसे बनाया जाता है। बनाया जाना मतलब शपथ, समझ रहे हैं? जब शपथ लेगा तभी तो राष्ट्रपति बनेगा। तो ध्यान दो, राष्ट्रपति की शपथ ठीक उसके महाभियोग से पहले है। राष्ट्रपति की शपथ किसमें है? 60 में, महाभियोग 61 में, अब बनाया जा रहा है उसे ठीक एक आर्टिकल पहले और एक आर्टिकल बाद महाभियोग। क्लियर है? ठीक है, तो 2 यहाँ पे हमारे आर्टिकल इसी से रिलेट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। इसको जरा ध्यान से देखना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, वही चीज़ है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि इससे 3 आर्टिकल निकलेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, देखो सुप्रीम कोर्ट भारत में एक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट एक है और ये 24 घंटे आपके न्याय, आपके अधिकारों की रक्षा करता है। कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे आपके अधिकारों की रक्षा करता है और सुप्रीम कोर्ट एक है। तो आर्टिकल नंबर 124 क्लियर है। अब सेंटर में सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट, ठीक है। तो राज्यों के हाई कोर्ट मतलब राज्यों के उच्च न्यायालय, ठीक है। तो उच्च न्यायालय में क्या करना, देखो राज्य राज्य बड़ा हो जाएगा। तो ये जो बीच में दो है, रॉ है, ये दो है, ये जो है ये रॉ है। तो राज्य को आगे ले आओ, रॉ आगे ले आओ क्योंकि हाई कोर्ट है, ठीक है। और एक को यहाँ डाल दो। तो राज्यों के हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में आगे? 214 में, ठीक है। अब ध्यान दो, एक और भी तो होता है यूटी। यूटी के हाई कोर्ट अलग है, उनका आर्टिकल अलग है, ठीक है। अब जब आप एक चीज़ देखोगे, पहले वन सबसे आगे था, फिर वन बीच में आ गया, ठीक है। अब इस वन को लास्ट में डाल दो, क्लियर है। तो ये यूटी के हाई कोर्ट हो गए, ये दिल्ली हाई कोर्ट यूटी इसमें आ जाएगा, क्लियर है। पहले वन आगे, फिर वन बीच में, लास्ट में वन सबसे लास्ट, 241। तो 3 आर्टिकल आपके याद हो गए, बस आपको ये याद होना चाहिए, क्लियर है। ओके, आगे देखो। अब बात करेंगे हम राज्यों के राज्यपाल की। अगर आपको याद होंगे तो फिर मैं सारे आर्टिकल आपको ऐसे ही याद करा दूंगा, ज़्यादा टफ नहीं, ठीक है। अब आर्टिकल आते हैं एग्जाम्स में। तो राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से अरेंज करना है देखो जरा, इसमें ये दो मेन है। राज्यपाल में कितने अक्षर हो गए? 5, ठीक है। और राज्य में कितने अक्षर हो गए? 3। ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। राज्यपाल में 5, राज्य में 3, तो 3 पीछे रख दो, ठीक है। और राज्यपाल सबसे बड़ा होता है, जैसे देश में राष्ट्रपति बड़ा है तो यहाँ राज्यपाल बड़ा है, तो राज्यपाल के लिए हम 1 लिखेंगे, क्लियर है। तो आर्टिकल नंबर 153 क्लियर। और ये है राज्यों में राज्यपाल, क्लियर है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं बजट। मगर बजट की तरह नहीं है, बजट को कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। अब जरा एक चीज़ ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आएगा आपके, और आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर समस्या है, ठीक है। तो वार्षिक, देखो बजट साल में एक बार पेश होता है, ठीक है। बजट सत्र होता है ना, तो साल में एक बार पेश होता है, ठीक है, एक साल। अब ध्यान दो, साल में एक बार पेश होता है और साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने का पेश होता है, 12 महीने का पेश होता है और एक बार पेश होता है। तो आर्टिकल नंबर 112 क्लियर है, क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, क्लियर है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, अगला है आपका संसद का गठन। इसी से हम 2 आर्टिकल और देखेंगे इसके नीचे, क्लियर है। संसद का गठन, ठीक है। अब देखो 100 से संसद और 100 से 7, 100 से 7, तो 100 से संसद, 100 से 7, ये तो लिख दिया आपने, ठीक है। अब इस संसद को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होता है पी, ठीक है। और पी की आपको बनानी है मिरर इमेज, ये मिरर लगा दिया यहाँ पे,
तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, ऐसी। और ये होता है 9, क्लियर है। और 9 मीन्स 7। पहले हिंदी वाला 100 से 7, फिर इंग्लिश वाला पी को उल्टा कर दो, 79, क्लियर है। तो संसद हो गया होगा 79 में, क्लियर है। अब जरा एक चीज़ ध्यान दो, इधर इधर जरा गौर से देखो। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 पार्ट होते हैं संसद के, ठीक है। तो उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा, ठीक है। निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। तो एक चीज़ याद रखना, उच्च सदन पहले आएगा, मतलब राज्यसभा का गठन ठीक इसके बाद, ठीक है। संसद हो गया आपका 79 में, और उसके बाद फिर उच्च आएगा, फिर निम्न आएगा। और निम्न सदन का गठन, और निम्न सदन क्या है, लोकसभा। तो ये कितना हो जाएगा, 81, क्लियर है। ये आपको याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। तो उच्च सदन ठीक उसके बाद है और निम्न सदन उसके बाद है, क्लियर है। तो ये 3 आर्टिकल आपके हो गए, लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, संसद का गठन, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जो आपकी आर्टिकल जितने भी हैं उनमें ऑर्डर यही है, पहले उच्च आएगा फिर निम्न आएगा, क्लियर है। उच्च का नंबर पहले, निम्न का नंबर बाद में। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल नहीं, इसको भी याद कर लो। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, ठीक है, ध्यान दो। इसको जरा ध्यान से लिखो, उपाध्यक्ष। देखो अध्यक्ष में कितने अक्षर हैं, 4। उपाध्यक्ष में कितने अक्षर हैं, 5। 5 और 4 9, ठीक है। लोकसभा है ना, तो जो आप ये लॉ लिख रहे हो, ठीक है, इसको यूं तिरछा कर दो, ठीक है। तिरछा करके इसको यहाँ लिख दो, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपका 93 में, क्लियर है। अब राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में होता है सभापति और उपसभापति। तो लोकसभा निम्न सदन है, जब ये इतने में है तो सभापति उपसभापति पहले होने चाहिए, मतलब 93 से पहले, ठीक है। वो वास्तव में 93 से पहले ही आएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे याद करना है। राज्यसभा का सभापति और उप सभापति। अब देखो आपको लोकसभा याद है, लोकसभा 93 है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इससे पहले चलना है, इससे पहले। तो 9 को तो एज इट इज रखो, क्लियर है। और इस 3 को यहाँ ले आओ, 39 नहीं है, इस 3 को लाना है सिर्फ, ठीक है। और इधर से भी एक 3 और जोड़ दो, कितने में हो जाएगा, 89, ठीक है। 89 में राज्यसभा का सभापति उपसभापति, और 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा, क्लियर है। ज़्यादा टफ नहीं है, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ 3-4 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करो, 3-4 दिन बाद आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है, वो मेरी गारंटी। ओके, ये हो गया आपका, ठीक है। अब एक आता है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, और उसमें एक मेन आता है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, विकेंद्रीकरण पे। अच्छा, ग्राम पंचायतों का गठन कौन सा आर्टिकल में है, ये सवाल आएगा, बहुत ज़्यादा आता है ये सवाल, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने पंचायत मूवी देखी होगी, पंचायत का जो प है और अंग की मात्रा ये वाला उठा के ले लो यहाँ पे, क्लियर है। ये ऊपर से डंडा हटाओ और इस 0 को यहाँ ले आओ। कौन सा आर्टिकल बना, आर्टिकल नंबर 40, ठीक है। आर्टिकल नंबर 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ये DPSP में, ठीक। नेक्स्ट
एक नागरिकों को ध्यान दो, समान सिविल संहिता गोवा में ही लागू है, अभी फिलहाल सब जगह नहीं है। तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ठीक है। अब ये सवाल आएगा, और समान सिविल संहिता, ठीक है। ध्यान दो, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, ठीक है। इससे ये 200 उठा के नीचे ले लो, 100 ये हो गया और 100 ये हो गया। ध्यान से देखो, ज़्यादा टफ नहीं है। समान बोल रहा है ना, समान मतलब ये दोनों समान है, ठीक है। अब जरा देखो मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, ये दिख रहा है, ये और ये, इसको मिटा दो, ये और ये, इसको मिटा दो। कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल नंबर 44, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये भी डीपीएसपी में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद है, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता जब आप सुनोगे तो दोनों समान है, मतलब दोनों नंबर ही समान है। और 100 से निकाल दो, ये दोबारा 100 बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? ये नीचे से हटा दो, 4 बन गया, ठीक है। तो समान सिविल संहिता 44, ठीक है। अब एक डीपीएसपी पे और आता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, ठीक है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक, कान और नाक, कान और नाक का पृथक्करण, ठीक है। तो भाई कार्यपालिका न्यायपालिका अपने अपने काम में, अब इनका जब पृथक्करण करना है तो 50-50 करो, ना किसी कोई ज़्यादा ना कोई कम, ठीक है। 50-50 कर दिया, निकल गया आपका आर्टिकल नंबर 50। कार्यपालिका और न्यायपालिका का 50-50 मतलब आर्टिकल नंबर 50। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो ये भी डीपीएसपी में है, ठीक है, आपका आर्टिकल नंबर 50, ठीक है। आपने एक चीज़ सुनी होगी, आपने सुना होगा, जब किसी विदेशी राज्य की नागरिकता या विदेशी देश की, राज्य पॉलिटी की भाषा में राज्य मतलब अपना देश, ठीक है, या एक क्षेत्र जो होता है। तो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता जब कोई भारत का नागरिक लेता है तो आपको पता होगा उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। तो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाना, बहुत ज़्यादा आता है इसका। कौन सा आर्टिकल में? तो भाई देखो, भारत तो ये कहेगा ना अपने नागरिकों को कि विदेशी नागरिकता मत अपनाओ, भारत ही अच्छा है, ठीक है। तो विदेशी नागरिकता मत अपनाओ के लिए भारत बोलेगा नो, नहीं मत अपनाओ, और नो को मैथ्स में बना लो, नो। तो आर्टिकल नंबर 9 आपका हो गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 9 के तहत यदि कोई विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। ध्यान दो, टफ नहीं है मगर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले तो महान्यायवादी को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दो यहाँ पे, महान्यायवादी, इसी पे छुपा है आंसर, ठीक है। ध्यान दो, महान्यायवादी में मो अलग कर दो, ठीक है। ध्यान दो, मो अलग मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं मो का जो ये है और ये है और ये है, इसको हटा दो, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? 7, क्लियर है। और इसके बाद ये गिन लो, 1 2
3 4 5 6, और अगर नहीं गिनना है तो जो ये 9 दिख रहा है आपको, ये 9, इसको यहाँ ले आओ ऐसे। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 76 कहता है भारत का महान्यायवादी, ठीक है, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और राज्यों में क्या होता है? एडवोकेट जनरल, उसको बाद में याद करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 76 क्लियर है। मौ से बनाया 7 और पीछे गिन लो कितने हैं, 6, ठीक है। अब आज का आखिरी सवाल, कैग, जिसको बोलते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको बोलते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका अपनाना है। आपको क्या करना है, जो ये जी है इसमें मॉडिफिकेशन करने। आपने जो पुरानी इंग्लिश की बुक्स होती हैं उसमें जी इस तरीके से लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। बस आपको इसमें चेंज करना है। और ये जो ये बीच का डंडा हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 8। क्लियर है? और यहाँ जो ए है, ए में आपको ये दिख रहा है, ये क्या बन जाएगा, 4, ठीक है। और आगे से आपको लगा देना है 1। जी को मॉडिफाई किया, ए को मॉडिफाई किया, ए ऐसा था ना, तो ये डंडे हटा दिया हमने इसके, और ये हो गया 1, ठीक है। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे बोलते हैं कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो आता है आर्टिकल नंबर 148। तो ये हो गया आपके 20 आर्टिकल, ठीक है। और ये आपको अच्छे से याद करने हैं। कोई समस्या हुई हो या किसी को समझने में टफ हो तो मुझे बता देंगे, आप कमेंट कर लीजिए। थैंक यू।